हेलो एवरीवन। यूपीएसआई एग्ज़ाम का जो लगातार आप वेट कर रहे थे, एग्ज़ाम कब होगा, इसकी ऑफिशियली जानकारी आप सभी को प्राप्त हो चुकी है। आप आज इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि किस तरीके से एग्ज़ाम ये कंडक्ट कराया जाएगा, एग्ज़ाम कितने दिनों का होगा, कितने शिफ्ट में होगा, कितने बच्चे बैठने वाले हैं, पद यहाँ पर आपको कितने हैं, क्या नए पदों को लेकर भी यहाँ पर एक बात आई है कि नए पद भी यहाँ पे सृजन हो सकते हैं, उसके कारण आपके पदों की जो संख्या है उसमें भी वृद्धि होने वाली। तो कितने पदों की यहाँ पे वृद्धि होने की संभावना है, कैसे आप इस कोर्स का रिवीजन कर सकते हैं, सिलेबस इत्यादि क्या है, तो एक संपूर्ण और कंप्लीट यहाँ पे जानकारी आपको देने जा रहा हूँ। आराम से इसको अच्छे से समझ लीजिए क्योंकि समय ज़्यादा नहीं है। ऑलरेडी आप यहाँ प्रिपरेशन कर रहे थे या प्रिपरेशन में कोई समस्या है तो एक रिवीजन कोर्स भी आपको दिया जाएगा, आप हमारे साथ जुड़ करके प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। ये सारी जानकारी आपके साथ मैं साझा कर रहा हूँ, तो वीडियो को देखिए और इसकी पूरी जानकारी हासिल करने के बाद एक सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ना शुरू कीजिए। समय ज़्यादा नहीं है। सबसे पहली चीज़ जो जानकारी हमें प्राप्त हुई है, लगातार जो एक चर्चा चल रही थी यूपीएसआई एग्जाम को लेकर, देखिए 9534 पदों को लेकर यूपीएसआई की भर्ती यहाँ पर निकाली गई थी, वैकेंसी निकाली गई थी, लेकिन इसके एग्जाम डेट को क्लियर नहीं किया गया था। काफ़ी लंबी जद्दोजहद के बाद फाइनली यहाँ पर आपका एग्जाम डेट क्लियर की गई है। एग्जाम डेट आपको कब से कब तक समझ लीजिए। यूपीएसआई के एग्जाम डेट जो परीक्षा की डेट आई है अक्टूबर लास्ट और नवंबर के पहले 2 हफ्ते में है। ठीक है, अक्टूबर के अंतिम सप्ताह से लेकर के नवंबर के पहले 2 सप्ताह तक एग्जाम होना है। जो डेट है 27 अक्टूबर है। 27 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक यहाँ पर एग्जाम होना है। 27 अक्टूबर से लेकर करीब 15 नवंबर तक यहाँ पे एग्जाम होना है। काफी बड़ी संख्या में अभ्यर्थी भी पार्टिसिपेट करने वाले हैं, इसलिए यहाँ पे एग्जाम की जो डेट है वो काफी बड़ी रखी गई है क्योंकि संख्या जो है अभ्यर्थियों की वो करीब 12.5 लाख अभ्यर्थी बैठने वाले हैं। और इसलिए इस एग्जाम को कंडक्ट कराने के लिए जो सिस्टम अपनाया गया है वो कैसा है वो ध्यान दीजिएगा। सिस्टम ऐसा है कि आपको टोटल 22 दिन परीक्षाएं होंगी, टोटल 22 दिन, 27 अक्टूबर से 15 नवंबर तक करीब 22 दिन यहां पर आपको एग्जाम होना है। ये 20 तक भी जा सकता है, ठीक है, 20 तक भी जा सकता है, 20 यहाँ 20-23 दिन, तो 27 से करीब मान के चलिए 20 नवंबर तक, तो यहाँ पर आपको 22 दिन एग्जाम होने हैं। और 22 दिन के एग्जाम की परीक्षा में पर डे प्रतिदिन 2 शिफ्ट में एग्जाम होगा, एक शिफ्ट में नहीं होना है, 2 शिफ्ट में यहाँ पे एग्जाम होगा। तो यहाँ पे मान के चलिए यदि 22 दिन और 2 शिफ्ट में एग्जाम, तो टोटल यहाँ पे हो जाएंगे 44 शिफ्ट, टोटल 44 शिफ्ट में यहाँ पर एग्जाम होना है। 44 शिफ्ट में 12.5 लाख अभ्यर्थियों को यहाँ पे एग्जाम लिया जाएगा। अक्टूबर के अंतिम सप्ताह से नवंबर के पहले 2 या 3 सप्ताह में एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे। समय ज्यादा नहीं है कि ऑलरेडी यहां पर देखें सितंबर आपका स्टार्ट हो गया है, सितंबर को मान लेते हैं अक्टूबर, ठीक है, तो सितंबर का पहला सप्ताह और अक्टूबर का अंतिम सप्ताह अगर हम निकाल देते हैं तो भी हम यहां पर मान के चले कम से कम हमारे पास यहां पर 6 सप्ताह होंगे। और 6 सप्ताह मान के चलिए 40 से 50 दिन, ठीक है, 50 दिन ऑन एन एवरेज लेकर चलते हैं, करीब हमारे पास 50 दिन है, 50 डेज है। 50 दिन में आपको अपनी पूरी तैयारी यहां पर करनी है, 50 दिनों में पूरी तैयारी आपको करनी है। तैयारी कैसे करनी है, क्या पढ़ना है, ये भी ध्यान देंगे, लेकिन इससे पहले एक चीज जानकारी ध्यान रखिएगा। जो एक नई ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में चर्चा चल रही है कि 9534 पदों के अतिरिक्त जो यूपीपीआरबी है उसने 854 नए पदों के बारे में भी, ठीक है, यहां पर देखिए नए पदों की भी यहां पर बात की गई। करीब यहां पर 9534 पदों के अतिरिक्त 854 नए पदों को भी यहां पर क्या सम्मिलित किया जाएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि यूपीपीआरपी भी यहाँ पे जो बोर्ड है आपका उसने कहा है कि 854 नए पद खाली हुए हैं और सरकार को उन्होंने यह कहा है कि क्या 854 पदों के लिए हम यहाँ पर नई भर्ती को निकालें, नई भर्ती सृजित की जाए 854 पदों की, या फिर हम इसी एग्जाम में इसे यहाँ पे सम्मिलित कर लें। अगर ऐसा हो जाता है 854 पद इसमें और शामिल हुए तो ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे पदों की टोटल जो संख्या है वो बढ़ के हो जाएगी। देखिए यहाँ पे ऑलरेडी आपके पास 9534 पद पहले से हैं और अगर 854 इसमें पद और जुड़ जाते हैं तो करीब ये 10,388 पद इसमें हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 10,388 टोटल पद, तो बहुत बड़ी संख्या है, ठीक है। इतनी बड़ी संख्या में आपके पास मौका है एक पद, हमें सिर्फ एक सीट चाहिए, हम सबको सिर्फ एक सीट चाहिए, एक सीट के लिए यहां पर आपको लड़ाई करनी है। तो 10,388 पदों में अगर 854 और जुड़ जाते, नहीं तो 9,534 भी बहुत बड़ी संख्या है वहां पर एक पोस्ट हासिल करने के लिए, लेकिन लड़ाई भी ज्यादा है। 12.5 लाख अभ्यर्थी बैठने वाले हैं,
तो ध्यान रखिएगा, एक अच्छी न्यूज ये भी है, एक तो एग्जाम डेट आ गई है, दूसरा ये भी अच्छी न्यूज है कि आपको शायद पदों की संख्या बढ़ सकती है, वो भी एक दो नहीं, करीब 854 पद, और बहुत बड़े पद हैं। ठीक, 800 बहुत बड़ी संख्या है, 850 पद यहाँ पे जुड़ जाएंगे, तो आपको जो होती है क्राइटेरिया बढ़ जाए, सब बच्चों के सिलेक्शन होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। दूसरी अच्छी बात है, नए फॉर्म नहीं फिलअप हो रहे हैं, तो संख्या जो है उतनी में ही लड़ाई करनी है, पद और बढ़ जाएंगे, तो 854 लोगों के और भी सिलेक्शन होने के चांस बढ़ गए हैं, और उसमें आपको भी वहां पर ऐड होना है। तो इस बार संकल्प रखिए अभ्यर्थी से, यहाँ पर आप तो एट द लास्ट हमें यहाँ पे फाइनली एसआई बनना है, इस बार यहाँ पे नहीं चूकना है, यूपीएसआई के डबल स्टार इस बार चाहिए ही चाहिए। अब यहाँ पर देखिए रणनीति क्या होगी, ठीक है, रणनीति क्या होगी वो भी मैं बता देता हूं। अब हमारे पास अगर मान के चलते हैं 50 दिन है, तो 50 दिन का आप यूज कैसे करोगे, रणनीति क्या होनी चाहिए आपकी पढ़ाई करने के लिए। अब इसके लिए सबसे पहले कोर्स समझ लीजिए, सिलेबस क्या कहता है आपका। सिलेबस में देखिए आपको 4 चीजें यहाँ पे पूछी गई हैं, सामान्य हिंदी है, मैथ है, रीजनिंग है, और चौथा यहाँ पे मूल विधि, संविधान और जीके का टॉपिक आएगा। 100 नंबर पेपर है, 400 का टोटल पेपर आपका है। अब इसके लिए यहाँ पर 4 ही पेपर हैं। अगर हम मान के चलते हैं हर एक चीज को अगर हम 10 दिन दे देते हैं, ठीक है, सामान्य हिंदी के लिए यहाँ पर 10 दिन, मैथ के लिए 10 दिन, रीजनिंग के लिए 10 दिन, मूल विधि संविधान के लिए, अगर 50 दिन हमारे पास हैं, 50 दिन में हम 40 दिन में अपना कोर्स कंप्लीट कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, 40 दिन में यहाँ पे आपका कंप्लीट कोर्स हो जाएगा, और 10 दिन हमारे पास बचेंगे 10 दिन का रिवीजन का, ठीक है। तो 10 दिन हम क्या करेंगे, अपने रिवीजन की रणनीति अपनाएंगे। तो यहाँ पर 2 शिफ्ट में, फर्स्ट टाइम 40 दिन में आपको अपना एक डिटेल स्टडी कर लीजिए अच्छे से, ठीक है, और उसके बाद फिर अगले 10 दिन में आप रिवीजन कर लीजिए। 50 दिन को 2 शिफ्ट में डिवाइड करिए, 40 और 10 का, यहाँ पे 2 बार में आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। इससे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है और बहुत ही आसानी से काम हो जाएगा। तो डेली यहाँ पे 4 शिफ्ट, 40 दिन लगातार क्या करने हैं, 4 शिफ्ट बनाने हैं, और 4 शिफ्ट में आपको क्या करना है, पढ़ना है। डेली से आपको चीजें आप पढ़ोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। 40 दिन बहुत होते हैं पढ़ने के लिए, डिटेल से आप स्टडी करोगे तो पर डे अगर 10 से एक सब्जेक्ट भी उठाओगे तो भी तो हो जाएगा। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि 40 दिन तक लगातार चारों सब्जेक्ट को हम पढ़ें, उसके लिए 2-2 घंटा सबके निकालो, 8 घंटा डेली के स्टडी का निकाल लो, आपका काम हो जाएगा। और अगले 10 दिन फिर से वही काम अपना लेना है, सारा रिवीजन रख लेना है, आप 50 दिन में आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। इसके लिए यहां पर देखिए हम भी ये प्रयास करेंगे आप लोगों के लिए यूपीएसआई का एक रिवीजन कोर्स, यूपीएसआई का एक फुल यहाँ पे कंप्लीट रिवीजन कोर्स आपके लिए लेकर आएंगे बहुत ही जल्दी। यहाँ पर इसकी घोषणा हो सकती है 5 तारीख तक आपको कर दी जाएगी, 5 सितंबर तक यहाँ पर आपको एक वैकेंसी हो सकती है। यहाँ पर आपको यूपीएसआई का एक आपका बैच जो होता है ओपन किया जाएगा, जहाँ पर हम इसे क्विक रिवीजन के नाम से ओपन करेंगे, और 45 दिनों में आपका कोर्स यहाँ पे कंप्लीट करने की बात के तहत, ठीक है। 45 दिन का मतलब 25 दिन इधर और 20 दिन वहां पर। 20 अक्टूबर तक हम कोर्स कंप्लीट करेंगे, और 27 अक्टूबर का आपका एग्जाम है, उससे पहले आपको 5 टेस्ट सीरीज करा दी जाएंगी 25 अक्टूबर तक, और आपको इस तरीके से पूरे रिवीजन आपका हो जाएगा। बाकी इन डिटेल कंप्लीट जो होती जानकारी आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप सभी यहाँ पर अपनी पढ़ाई को अगले 1-2 दिन वेट करें, अपना कंटिन्यू रखें। हम बहुत जल्दी, आप हमारे साथ अगर जुड़कर पढ़ना चाहते हैं तो कोर्स यहाँ पर 5 सितंबर तक यहाँ पर लेकर आएंगे, आप हमारे साथ जुड़ करके कंप्लीट कोर्स आप कर सकते हैं। बच्चों आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, अच्छे स्टडी करिए। ये बहुत बड़ी जानकारी थी जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, लेट जरूर हुआ है लेकिन एक सही जानकारी आप तक पहुंचाना हमारा उद्देश्य था। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच एंड गुड लक। जाकर अच्छे से तैयारी करिए, एग्जाम डेट फाइनली आपकी आ गई है, तो अब इस बार नहीं चूकना है, इस बार आपको यूपीएसआई क्लियर करना है, उसके लिए हम और आप मिलकर साथ में यहाँ पर काम करने वाले हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।